हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अपने लोग इसके पिछले क्लास में गैस वेल्डिंग पढ़ रहे थे, उसी का कुछ बचा हुआ था तो उसी को अपने लोग आज देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गैस वेल्डिंग के उपकरण से। तो सबसे पहला आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन कलर का जो रंग होता है वो काला या नीला होता है, ठीक है, और अधिकतर काला होता है। जनरली जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है वो कैसा होता है? काला होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर अधिकतम होता है लगभग। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है तो कितना भरा जाता है? 136 से 172 बार के बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस को भरा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का। और ऑक्सीजन जो है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भरा जाता है, ठीक है। गैस सिलेंडर के अंदर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है, इसकी वॉल्व की चूड़ियाँ राइट हैंड थ्रेड होती है। देखिए, उसमें थ्रेड जो होता है वो कौन थ्रेड कटा होता है? तो उसमें राइट हैंड थ्रेड कटा होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में। देखिए, तो ऑक्सीजन के बारे में अपने लोग क्या क्या देखे। सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला या नीला होता है। दूसरा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है? तो 136 से 172 बार के बीच में। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 120 से 150 बार के बीच में। आपको जो मिले वो टिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या था? ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ऑक्सीजन जो है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भरा जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। जितना सारा पॉइंट देख रहे हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप अपने लोग कुछ एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में देखेंगे। एसिटिलीन सिलेंडर में कहता है इसका रंग मेहरून या लाल होता है, अधिकतर मेहरून होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो मेहरून। इसका दाब कम होता है। ऑक्सीजन की अपेक्षा इसका दाब लगभग 15 बार से 17 बार होता है। तो देखिए, आपको पूछेगा क्या कि एसिटिलीन जो है वो सिलेंडर में कितना दाब पर भरा रहता है? तो 15 से 17 बार दाब पर भरा रहता है। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा चूड़ी कटी होती है? तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। देखिए, ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड होता है और एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन का व्यास अधिक तथा कम लंबा होता है। एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है उसका व्यास अधिक होता है लेकिन लंबाई कम होता है। उसके बाद आप लोग अगला पॉइंट देख सकते हैं कि सिलेंडर में गैस रिसाव का पता साबुन के घोल से लगाया जाता है। यदि कटिंग करते समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वेल्डिंग का कार्यखंड ठंडा हो जाएगा तथा गैस की खपत अधिक होगी। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन और एसिटिलीन पात्र में द्रव अवस्था में होता है। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपने लोग क्या क्या देखे आज? तो देखे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो काला या नीला होता है, अधिकतर काला होता है। ये कितना प्रेशर पे भरा होता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में? तो 136 से 172 बार के बीच में। और ऑक्सीजन का सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑक्सीजन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भरा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। एसिटिलीन का सिलेंडर मेहरून या लाल रंग का होता है, अधिकतर आपको मेहरून रंग का मिलेगा। इसका जो दाब होता है 15 से 17 बार के बीच में होते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। और एसिटिलीन का व्यास अधिक तथा कम लंबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखे थे, अब ये पॉइंट अपने लोग समझते हैं। तो देखिए, सिलेंडर में गैस रिसाव का पता साबुन घोल से लगाया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर लीकेज है और यहाँ पे साबुन और पानी का घोल ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे बुलबुला बनेगा, तो जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे सिलेंडर में रिसाव है। इसलिए साबुन घोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करा, यदि कटिंग करते समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वेल्डिंग का कार्यखंड ठंडा हो जाएगा। मान लीजिए जिसको वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा दिए तो ये जो क्या होगा, मेरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमको इसको गर्म करना है। नेक्स्ट, ठंडा हो जाता है तथा गैस की खपत अधिक होगी। स्पीड में निकलेगा तो गैस की खपत होगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन पात्र में द्रव अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब है पात्र, मतलब यहाँ पात्र से सिलेंडर का तात्पर्य है,
कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर में द्रव अवस्था में रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे फ्लेम के बारे में देखेंगे, और फ्लेम के बारे में लगभग हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कुछ कठिन नहीं है, आप लोग बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ज़्यादा कठिन है नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है ये। देखिए फ्लेम 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। मैं आपको इसके जो ये है, ये इसके नाम से मैं समझा दूंगा, आप कैसे पहचान लीजिएगा कौन किस में किसकी मात्रा होती है। देखिए फ्लेम बनाने के लिए जनरली अपने लोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज करते हैं, ठीक है, और ये 3 फ्लेम है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की ये 3 फ्लेम है। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दूसरा है न्यूट्रल फ्लेम, तीसरा है कार्बोराइजिंग फ्लेम। देखिए ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सी आ रहा है मतलब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल है मतलब जितना रहेगा दोनों बराबर रहेगा तो उसे न्यूट्रल फ्लेम कहेंगे, और कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन ज़्यादा रहेगा। एक बार मैं और समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग मतलब नाम से थोड़ा आप लोग नाम को इसको धीरे धीरे लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन आ रहा है पहले तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग में। नेक्स्ट है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल न तो कार्बोराइजिंग है और न ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब इसमें दोनों की मात्रा बराबर रहेगी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर रहेगी तो उसे न्यूट्रल फ्लेम कहेंगे। और नेक्स्ट आता है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या होता है, तो कार्बोराइजिंग में अपना एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की कम, तो ऐसा फ्लेम को अपने लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में बताया गया है, ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को देखते हैं, तो देखिए ये इसका ये फिगर होता है, ये एक बाहर में जलता है और ये जो अंदर में एक छोटा सा ऐसे करके दिख रहा है, इसको आंतरिक शंकु कहते हैं, ठीक है, इसको आंतरिक शंकु कहते हैं। देखिए इसमें O2 ज़्यादा रहता है C2H2 से, यहाँ पे कहने का मतलब है ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है एसिटिलीन से, ठीक है। मुख्यतः ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है, अगर हम 1.5 kg ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिलीन कितना रहेगा, 1 kg, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो इसमें 1.5 kg ऑक्सीजन लेंगे मतलब 1.5 गुना लेंगे। अगर एसिटिलीन मान लीजिए ये है, एक सेकेंड, ये एसिटिलीन है C2 और H2, ये O2 है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। अगर हम 1 kg एसिटिलीन लेंगे तो यहाँ पे अपने लोग को कितना, 1.5 kg ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का एसिटिलीन का 1.5 गुना ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो इसका जो टेम्परेचर होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान, आपको फ्लेम का तापमान और कितना रेशियो में होता है ये चीज़ बार बार पूछा जाता है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो देखिए इसका तापमान लगभग कितना होता है, तो 3427 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो 3427 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, थोड़ा मोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट बुक है, इसलिए कहीं पे आप लोग को 3400 भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए 3400 के आसपास यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट है इसका तापमान सबसे अधिक होता है अन्य किसी भी फ्लेम से, 2 और फ्लेम है उस दोनों से सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान सब फ्लेम से ज़्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग सबसे कम होता है, देखिए इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है लेकिन प्रयोग सबसे कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन अधिक होने के कारण वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्रेशर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। देखिए इसका तापमान सबसे ज़्यादा है, इसका उपयोग सबसे कम है, क्यों, क्योंकि वेल्डिंग में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए यह है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम है ये, तो न्यूट्रल फ्लेम के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं बताया न्यूट्रल फ्लेम में जितना एसिटिलीन रहेगा उतना ऑक्सीजन रहेगा। देखिए इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों बराबर होते हैं। मुख्यतः ऑक्सीजन का मान लीजिए 1 kg ऑक्सीजन है तो 1 kg एसिटिलीन लेंगे, दोनों सेम अनुपात में लेंगे। इसका तापमान 3100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग का कितना होता है, 3427, और न्यूट्रल का कितना होता है, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील
कास्ट आयरन तथा कॉपर को जोड़ा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत नेसेसरी है कि न्यूट्रल फ्लेम द्वारा किसको वेल्ड किया जाता है। तो माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर को जोड़ा जाता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम का। इसका टेम्परेचर कितना है, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो 1:1। सबसे कम प्रयोग किसका किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। उसका टेम्परेचर कितना है, 3427 डिग्री, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो कितना है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एक रेशियो 1.5 है, मतलब 1 kg अगर एसिटिलीन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 kg ऑक्सीजन लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टील के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोराइजिंग फ्लेम आप लोग को दिख रहा है, ये कार्बोराइजिंग फ्लेम है, तो इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। तो देखिए ये कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में बताते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें ऑक्सीजन से ज़्यादा एसिटिलीन रहता है। अगर यहाँ पे 0.9 kg अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 kg एसिटिलीन लेंगे, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा यहाँ पे एसिटिलीन रहेगा, तो इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे। और इसका जो तापमान कितना होता है, तो 3150 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, सबसे बड़ा एसिटिलीन फीडर कार्बोराइजिंग फ्लेम का होता है तथा इसमें 3 फीडर होते हैं, सबसे अधिक फीडर इसी के होते हैं, ठीक है। मैं आपको फीडर के बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको फिगर देखा कार्बोराइजिंग फ्लेम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें देखिए, जैसे कि न्यूट्रल फ्लेम है तो इसमें एक यहाँ पे है, एक लेयर का आग यहाँ है और एक लेयर आग है। यहाँ पे 2 बार में दहन होता है। लेकिन जब यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम के बात आता है तो इसमें 3 चरण में दहन होता है। एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, इसी को फीडर बोलता है। ये 3 बार में पूरी दहन होता है। देखिए अब इसके नीचे आपको दिया हुआ है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन के फ्लेम का टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, तो ये हो गया अपने लोग का ऑक्सीजन, ये क्या हो गया एसिटिलीन, C2H2 हो गया ये। तो देखिए जब ऑक्सीजन 0.8 रहेगा और एसिटिलीन 1 रहेगा तो उसको कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे और इसका टेम्परेचर 365 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर ऑक्सीजन 0.9 रहे और एसिटिलीन 1 रहे तो इसको भी कार्बोराइजिंग फ्लेम कहेंगे, क्योंकि एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कौन सा फ्लेम हो गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, तो इसका टेम्परेचर रहेगा 3150। नेक्स्ट है कि 1:1, मतलब अगर 1 kg ऑक्सीजन ले रहे हैं और 1 kg एसिटिलीन ले रहे हैं तो उसको न्यूट्रल फ्लेम कहते हैं और इसका टेम्परेचर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1.5, मतलब अगर 1.5 kg यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 1 kg एसिटिलीन लेंगे, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पर, तो 3427 डिग्री। देखिए लेकिन यहाँ पे अगर फिर एसिटिलीन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे तो इसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, फिर बढ़ाए दुगुना कर देंगे तो 3370 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मापदंड दिया गया है कि किसका कितना टेम्परेचर है। तो ये तो हो गया अपना गैस वेल्डिंग, लगभग गैस वेल्डिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को अपने लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है मेरा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये है मेरा ट्रांसफार्मर, और ये देखिए ये एक हो गया इधर से गया वायर जो अपना कहाँ गया, इलेक्ट्रोड होल्डर में, और ये मेरा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में है, और ये है मेरा अर्थ केबल जो वर्क पीस से दिए हुए, और ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोड। और आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ आप देख लिए। और इसका जो ये केबल है ये अर्थ केबल है। तो चलिए इसके बारे में सारा चीज़ एक एक पॉइंट जानते हैं और आराम से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला कह रहा है इसमें आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है जिससे वर्क पीस द्रव अवस्था में आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वेल्डिंग हो रही है, तो ये मेरा वर्क पीस है
और जब ये आर्क इसमें टच करता है ना, तो उस टाइम टच करने के बाद 3 से 5 mm के बीच में इसके बीच में दूरी रहता है। उसके बाद एक आर्क जनरेट होता है। तो आर्क जनरेट होने के बाद ये गर्म होता है रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण आर्क जनरेट होने के बाद गर्म होता है। गर्म होने के बाद वर्क पीस और इलेक्ट्रोड दोनों पिघलता है। दोनों पिघलने के बाद ये जुटता है, मोल्टेन पूल बनता है, उसके बाद यहाँ पे जुटता है। आगे पॉइंट देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है, इसमें आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है जिससे वर्क पीस द्रव अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है, इसमें एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई का यूज करते हैं। देखिए इसमें एसी करंट का भी यूज करते हैं और डीसी करंट का भी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सीधे देखिए, इतना याद रखिएगा कि आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों करंट का यूज होता है। आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जिससे वर्क पीस द्रव अवस्था में आता है। देखिए यहाँ पे है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क की लंबाई। देखिए उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होता है किसका, विद्युत धारा का। उत्पन्न ऊष्मा किसका समानुपाती होता है, तो विद्युत धारा, क्योंकि H बराबर क्या होता है, I² RT। अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, इसलिए ये कह रहा है उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा का समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का तापमान कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अभी गैस वेल्डिंग में 3 तरह का तापमान था, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 3150 था और 3400 डिग्री था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें चश्मे के द्वारा हम अपनी आँख को पैरावैग्निक किरण तथा अवरक्त किरण से बचाते हैं। जब अपने लोग यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे बहुत हैवी लाइट उत्पन्न होती है जिसमें पैरावैग्निक किरणें सब निकलती है। अपने आँख को बचाने के लिए चश्मा का यूज़ हम लोग करते हैं। तो जो काला कलर का रहता है, चश्मा हो गया और उसके बाद हैंड शील्ड हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है जिसका यूज करते हैं, उसको आगे अपने लोग चर्चा करेंगे। पैरावैग्निक किरण और अवरक्त किरण से बचाते हैं अपने आँख को, ठीक है। अगला है, बंद परिपथ का वोल्टेज 18 से 40 वोल्ट होता है। मतलब जब हम करंट करते हैं तो उस समय वोल्टेज कितना रहता है, तो 18 से 40 वोल्ट रहता है। और खुले परिपथ का वोल्टेज 40 से 95 वोल्ट रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है, खुले परिपथ वोल्टेज को नो लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। खुले परिपथ को क्या कहते हैं, नो लोड वोल्टेज, नो लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। उसके बाद बंद परिपथ को क्या कहते हैं, लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। ये उतना मायने नहीं रखता ये दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसमें आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होता है। वेल्ड भेदन ध्रुवता पर निर्भर करती है। देखिए जैसे कह रहा है आर्क की लंबाई कितना होगा, तो ये देखिए ये मेरा इलेक्ट्रोड है, इसका जितना व्यास होगा ना, ये वाला व्यास, इसका व्यास उतना मेरा क्या होगा, आर्क का लंबाई होगा। यहाँ पे नोट में देखिए कह रहा है पृष्ठ तनाव मधु के सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम पानी और उससे कम केरोसिन तेल। उसके बाद सियानता में मधु के सबसे ज़्यादा सियानता होता है, उससे कम पानी और सबसे कम केरोसिन तेल का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग आणविक अघर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण होता है, और इसमें आर्क कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण होती है और इलेक्ट्रोड तथा वर्क पीस के बीच। देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है, मेरा वर्क पीस है, इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे, ये मेरा वेल्डिंग मशीन है, अर्थ से इसको जोड़ दिए, और ये मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर है, यहाँ पे अपने लोग वेल्डिंग करने वाले हैं, और यहाँ से इसमें भी एक दे दिए, ठीक है। पॉजिटिव इसको दे दिए, नेगेटिव इसको दे दिए। तो जब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो यही कह रहा है इसमें आर्क कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण होती है इलेक्ट्रोड तथा वर्क पीस के बीच। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये वर्क पीस हो गया। इस दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट होता है तो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है,
और उसी रेजिस्टेंस के कारण आर्क उत्पन्न होता है। और कह रहा है इसका तापमान 6000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल।